हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो अभी भी क्लासें आपकी नियमित नहीं आ रही हैं। उसका कारण है भी नरेंद्र सर के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं बीच-बीच में, और मेरा भी भैया के थोड़ा एग्ज़ाम आ रहा है, उस वजह से मैं क्लासें नियमित रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैंने बीच में आज एक दिन का समय निकाला है आपके लिए, ताकि आपके लिए एक कक्षा रिकॉर्ड कर सकूँ। आपका है कि आपको बीच-बीच में थोड़ा क्लास मिलती रहेगी, तो आप उसी बहाने पिछली क्लास भी देख लोगे, वरना आप पिछली क्लास से भी नहीं देखोगे और आगे वाली क्लास से भी आपका ध्यान भटक जाएगा उनमें भी। तो आप भी ऐसा ना हो कि आप पिछली क्लासें देखो ही ना, या नियमित ना रहो, आप रिवाइज करना भी उनको एक बार रिवाइज करना। जैसे प्रत्यय हमारा टॉपिक चला, प्रत्यय को एक बार रिवाइज करना, अच्छे से उपसर्ग पढ़ लेना, कोई आपको टॉपिक जो नहीं आ रहा हो वो पढ़ लेना, बट कोशिश करना कि आप पढ़ते रहो साथ साथ में। ठीक है, चलो। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रत्यय। प्रत्यय में हमने दो प्रकार थे उसके, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार का होता है, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। और उसके बाद उसका दूसरा भाग होता है तद्धित प्रत्यय, जिसका पहला प्रकार हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको आगे करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, माफी चाहूंगा भाई, आपका 1 मिनट का समय लिया। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, हमने एक प्रकार पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। कौन सा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलो परिभाषा पढ़ते हैं पहले तो। मैं लिखता नहीं हूं, अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे परिभाषा। परिभाषा क्या बोली परिभाषा इसकी? तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करें। अच्छा, हमने संज्ञा पढ़ी थी जी। कितने प्रकार थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसी विशेष एक वस्तु, व्यक्ति या उसका नाम, किसी एक का नाम अगर आए तो व्यक्तिवाचक था। वस्तुवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक था, सॉरी भी। जाति को इसमें आएगा तो एक पूरा, मतलब अगर मैं बोलूँ तो लड़के, मतलब एक पूरी जाति आ गई। मेज तो पूरी जाति आ गई, तो जातिवाचक। तीसरा था भाववाचक। भाव क्या होते हैं? जो हम देख नहीं पाते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको भाववाचक होते हैं। तो परिभाषा द्वारा देखो कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय। चलो प्रत्यय करते हैं। पहला प्रत्यय है आपका आई। किसके साथ जोड़ेंगे? तो बुरा, भला, चतुर और साफ। 4 शब्द हमने जोड़े, क्या बने? बुराई, भलाई, चतुराई और सफाई। ये चारों ही भाव है। क्या है? भाव, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये चारों क्या है ये आप देख लेना भी। इनमें संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, और विशेष संज्ञा और सर्वनाम है, विशेषण इनमें नहीं है। चलो अगला क्या है? आपा। इसमें जोड़ा बूढ़ा और मोटा। बुढ़ापा और मोटापा या मोटापा, इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं भाई। मोटापा भी लिख सकते हैं और मोटापा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आस। खट्टा, मीठा। खट्टा से जोड़ा तो खटास, मीठा से जोड़ा तो मिठास। आसान है, कर लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं आ रहा इसमें। ये सारे क्या है?
आपके भाववाचक संज्ञा है। अगला इम्मा, लाल, पूर्ण और गुरु जोड़ो, इनमें इम्मा जोड़ो, क्या बनाओगे? लाल का लालिमा, पूर्ण का पूर्णिमा और गुरु का गरिमा। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होंगे, मैं पहले बोल रहा हूं कि वो अपने आप अपना रूप परिवर्तित करेंगे। जैसे अब गुरु में ऊ की मात्रा लगी हुई थी, यहां हट गई, ठीक है। तो कुछ शब्द होंगे जो बदलाव करेंगे, तो आप देख लेना भाई, ठीक है। अगला देखो आका। अच्छा, ये बदलाव करेंगे, मैं उनमें थोड़ा सा बना देता हूं आपको ना। और भी शब्द होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ इतने नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे भी, मैं नहीं बता पाऊंगा इतने यहाँ पर आपको, ठीक है। अगला क्या है? आका, धम, भड़ और सन, आसान है भी। धम से धमाका, भड़ से भड़ाका, एक ही बात है। सन से सन्नाटा, मतलब सन्नाटा बोल सकते हैं हम उसको, या शांत जो हो उसको, ठीक है। चलो अगला आहट, सही लिखता हूँ, ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखेगा। आहट किसके साथ जुड़ा? चिकना के साथ जुड़ा और गर्म, चिकना गर्म। चिकना के साथ जुड़ा तो चिकनाहट, गर्म के साथ जुड़ा तो गर्माहट। कर लोगे? अगला ई, खुश, गर्म और चोर। अब देखो, गर्म यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, परंतु प्रत्यय बदलेगा तो इसका अर्थ बदलेगा। खुशी गर्म के साथ जुड़ा तो गर्मी, यहां पर क्या था? गर्माहट, यहां पर गर्मी, और चोर का चोरी। चलो अगला अक, अब जोड़ो, ठंड, विषय और चिकित्सा। ठंड का से जोड़ा तो ठंडक, विषय के साथ जोड़ो विषयक, और चिकित्सा के जोड़ा तो चिकित्सक, ठीक है। कर लोगे? इतना आसान है। अगला है इम, अग्र, पश्च और अंत। अच्छा एक मिनट रुकना, अभी ये भी सही नहीं लिखा हुआ। चलो, अच्छा, अग्र के साथ जोड़ा तो अग्रिम, पश्च के साथ जोड़ा तो पश्चिम, अंत के साथ जोड़ा तो अंतिम। समझ आया इतना? कर लोगे? आसान है, एक बार दोबारा पढ़ना, समझ आ जाएगा। चलो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, एक मिनट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अगला कौन सा है? गी, किससे जोड़ेंगे तो सादा और जिंदा, क्या बना? सादगी, जिंदगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये दो ही नहीं है इसके गी के, और भी बहुत सारे होंगे, वो आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अगला अत, अच्छा ये अंत नहीं है, अभी अत है, ठीक है। किसमें जोड़ेंगे? रंग में, तो क्या बनेगा? रंगत, ठीक है। अत मत पढ़ने इसको, अंत मत पढ़ना, अत पढ़ना भी, ठीक है। अगला त्व, पुरुष, गुरु और व्यक्ति, पुरुषत्व, व्यक्तित्व और गुरुत्व और व्यक्तित्व। कर लोगे? चलो अगला ता, सुंदर, मित्र, विवश। सुंदरता, मित्रता, विवशता। देखो आप देखना, ये जितने भी तद्धितांत है, ये सारे ही भाववाचक है, इनमें व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नहीं है, ये सारे ही क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है। अगला क्या है? औती, बाप से जोड़ा तो बापोती। ये क्या होता है अभी? तो आपको पिता से जो कुछ भी मिलता है अभी, वो हो गया बापोती, ठीक है। अगला हो गया इक्की, भूत, यंत्र और संख्या। अच्छा ये तीनों देख लेना अभी, इन तीनों में थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है, ठीक है। जैसे भूत के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भौतिकी, ठीक है। यंत्र के साथ एक जोड़ा तो इक्की जोड़ा तो यांत्रिकी, और संख्या के साथ जोड़ा तो सांख्यिकी। ये तीनों ही बदलाव हो रहे हैं, और इसके लगभग जितने भी जोड़ेंगे बदलाव होंगे भी, ठीक है। तो ये थोड़ा कर लेना। अगला है हमारा प्रत्यय यह। अब यह प्रत्यय में जोड़ने में कुछ नियम लगेंगे भी, थोड़े बहुत नियम लगेंगे, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी जिसने नहीं लिया। ले लिया? चलो अब देखो, अगर यह प्रत्यय हो, मान लो यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मैं फिर चलो पढ़ देते हैं परिभाषा। यदि तद्धितांत में, मतलब प्रत्यय के शब्द के अंत में, तद्धितांत में यह प्रत्यय हो तो उसके प्रथम वर्ण की मात्राएं निम्न अनुसार बदलेंगी।
तो कैसे बदलेगी मैंने आपको यहां करवा दी है। ठीक है, तो निम्न अनुसार बदलेगी किसके, प्रथम वर्ण की मात्राएं। मतलब प्रत्यय तो जुड़ा हुआ ये पीछे, परंतु मात्राएं कहां बदलेगी, प्रथम वर्ण की, पहले वर्ण की जो मात्राएं होती है। अब देखो, अगर क्या हो, प्रथम वर्ण में ए या आ हो, प्रथम वर्ण की मात्रा ए या आ हो, ए या आ हो तो किसमें बदल जाएगी, आ में। प्रथम वर्ण की मात्रा में फिर बोल रहा हूं, अगर यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो मात्राएं प्रथम वर्ण की बदलेंगी। तो अगर मात्रा ए या आ की है तो वो आ में बदल जाएगी। अब देखो, जैसे सदृश्य और प्राची, प्रत्यय क्या जोड़ा हमने, ए। तो पहले देखो, इसमें स में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, तो जब हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सादृश्य। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में मगर सर ये यहाँ श यहाँ पर पूरा था, यहाँ पर आधा कैसे हो गया। तो देखो बच्चा, हमने शुरुआत में ये बात की थी कि जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो अंतिम मात्रा होती है, अंतिम वर्ण के में अंदर जो स्वर जुड़ा होता है वो हम निकाल देते हैं। इनमें ए जुड़ा हुआ है, हमने ए निकाल दिया, ये में तो ए है नहीं कुछ, तो वो वैसे ही लग जाएगा। ठीक है, आधा ही लग जाएगा। मतलब इसके प्रथम वर्ण की जो मात्रा थी ए की, वो किसमें बदल जाएगी, आ में। ठीक है, आ के तो चलो आ में बदलेगी, पर ए की बदल जाएगी आ में। वैसे देखो, प्राची तो क्या बन जाएगा, प्राच्य। अब फिर बोल रहा हूं, इसमें जो च की मात्रा हुआ है वो हट जाएगी। ठीक है, एक तरीका और है भी, ई या दीर्घ ई, दीर्घ ई या ए, इन तीनों की मात्राएं हो तो किसमें बदल जाएगी, दीर्घ ए में। ठीक है, अब देखो ई वाला देखो, विराग। ठीक है, अब क्या जोड़ेंगे, यह जोड़ेंगे तो ये प्रथम वर्ण की जो मात्रा है किसमें बदल जाएगी, ए में। अच्छा, ए की मात्रा कैसी होती है भी, ये मात्रा होती है। ठीक है, ये मात्रा होती है भी ए की, थोड़ा ध्यान रखना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वैराग्य। अंतिम फिर आपको देख लेना भी, अंतिम इनका जो स्वर होता है वो हट जाएगा और आपको अंतिम वर्ण आधा लिख के आगे यह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई जोड़ा तो क्या बना, ए बन गया, वैराग्य। अब दीर्घ ई, दीन, इसमें क्या है, दीर्घ ई, यह प्रत्यय जोड़ा, वहीं क्या बन जाएगा, दैन्य, अर्थात यहां पर भी क्या हो गया, दीर्घ ए। अगला सेना, ए, छोटे की मात्रा जोड़ी किसमें, यह प्रत्यय लगाया, वहीं दीर्घ ए की मात्रा होगी सैन्य। ठीक है, एक बार फिर देख लो क्या होगा, यदि ए या आ हो, क्या हो, अंतिम प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण में ए या आ की मात्रा जोड़ी हो तो वह क्या है, किसमें बदल जाएगी, आ में। और इसमें क्या है, यदि ई, दीर्घ ई और ए की मात्रा जुड़ी हो प्रथम वर्ण में तो किसमें बदल जाएगी, दीर्घ ए में। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। तो एक बार इसका लो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले ले स्क्रीनशॉट। चलो, ये आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, पूरा हो गया। मैं कोशिश करता हूं आपको एक ही स्लाइड में करवा दिया मैंने सारा, इसमें बहुत मेहनत लगती है अभी एक स्लाइड पूरा लिखने में और आपको अच्छे से समझाने में, कम समय में समझाने में, ताकि आपका समय बचे और आपको ज्यादा चीज मिल जाए। ठीक है, और आप कोशिश करना इनको अच्छे से लिखो, नोट्स बनाओ, खुद से भी उदाहरण ढूंढो ताकि आपको बाद में आसानी हो। और मैं कोशिश करूंगा बीच में आपको क्लास देने की, पर हो सकता है अब आपको क्लास सीधा 14 तारीख के बाद मिले। मेरा पेपर है भी 14 तारीख को, उसके बाद ही शायद हो सकता है आपको क्लास मिले। तब तक भी आप पिछली क्लासें हैं उनको रिकॉल करो अच्छे से, उनको पढ़ो। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।